आज यहाँ भारत भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और ज्योतिबा फुले इनकी संयुक्त जयंती मनाई जा रही। इसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी को ये दोनों महापुरुषों की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वास्तव में ये हमारे बहुजन समाज के दोनों महापुरुष हमारे भाग्य विधाता है। इन्होंने ही हमारा भाग्य लिखा है। अगर ये दोनों महापुरुष हमारे भारत में जन्म नहीं लेते तो आज हमारी स्थिति क्या होती, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज हम यहाँ जिस स्थिति में बैठे हैं ये इन्हीं के संघर्षों के कारण हम कर पाए हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा सब कुछ हमारे पास, ये दोनों हमारे महापुरुषों की देन है और हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया और अधिकतर महिलाओं के लिए ज़्यादा उन्होंने काम किया। जो कुरीति थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसके लिए ज्योतिबा फुले ने बहुत संघर्ष किया है और बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सर्वप्रथम उन्होंने ज्योतिबा फुले ने एक पाठशाला खोली पुणे में बालिका के शिक्षा के लिए और अपने धर्म पत्नी को सावित्रीबाई फुले को उन्होंने शिक्षित करा और शिक्षित होने के बाद सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी है। उन्होंने समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव था वो भी दूर करने का अथक प्रयास किया। वो समाज सुधारक थे। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया हमारे समाज के अधिकार के लिए। इसी तरह बाबा साहब ने भी पूरा जीवन अपना संघर्ष में बिता दिया है। आज अगर हमारे जीवन में उजाला है तो बाबा साहब की वजह से। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, बाबा साहब को दिल से अपनाइए। सिर्फ दिखावे के लिए जय भीम मत बोलिए। जय भीम एक ऐसा नारा है, जय भीम बोलते बराबर हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। बाबा साहब ने जिस तरह से संघर्ष किया, पूरा जीवन अपना लगा दिया, अपना परिवार नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, धन संपत्ति कुछ नहीं देखा। पूरा जीवन आखिरी क्षण तक उन्होंने हमारे गरीब पिछड़े वंचित समाज के लिए, दलितों के लिए उन्होंने उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो हमें भी उन्हें बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। उन्होंने बोला शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो बने हैं हम, लेकिन संगठित आज भी नहीं हुए हैं। हमने हजारों संगठन खोले हैं। संगठन खोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ही व्यक्ति एक ही जगह संगठन में काम नहीं कर सकता है। हर जगह संगठन अलग अलग। कहना है कि अभी समय सबको एकजुट होने का है। हमारे लोगों की कमजोरी यही है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। इसी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और वो सफल होते हैं और हम पीछे रह रहे हैं। इन्होंने मनोज राजे साहब ने हम लोगों को बुलाया, सभी लोगों को संगठित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग एक मंच पे आ रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत उनके पूरी टीम का, क्योंकि पूरी टीम का तो नाम मुझे मालूम नहीं है सभी का, इसीलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सभी को, सभी संगठन को यहाँ बुलाया और एकत्रित करके ये जयंती मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में भी हम लोग सभी एकजुट होके अपने समाज के लिए काम करें, एकजुटता से रहे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत खराब है। अगर हम अभी एक नहीं हुए तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग सकता है। 70 साल पुरानी स्थिति हमारी फिर से आ सकती है। इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब के संघर्ष को भूलो मत। उनका कारवा यहाँ तक आया, पीछे मत लेके जाओ, आगे बढ़ाने की बजाय आगे बढ़ाओ। उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, सबको साथ लेके चलो, तेरा मेरा कहना छोड़ दो और हम पूरा समय दूसरे को कोसने में लगाते हैं। आप दूसरे को कोसने में मत लगाइए। हमें क्या करना है इसमें चर्चा करते जाइए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें कार्य करना है, इस पे अपना समय दीजिए। हम यही कहते रहते हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसमें हमारा पूरा समय जाता है। अभी समय ये बुराई करने का नहीं है, अभी समय हमारा संघर्ष करने का है। तो सभी लोगों को हमको संघर्ष करना है
और मैं खास करके महिलाओं से कहूँगी, महिलाओं के अधिकार के लिए ज्योतिबा फुले और बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, बहुत हम सब संघर्ष करके हमको अधिकार दिलाए। लेकिन हमारी महिलाएं आज भी समाज के कार्यक्रम में और समाज के कार्यक्रम के लिए समय नहीं देती है। पुरुषों ने ही ठेका नहीं ले रखा है, उन्हीं का कर्तव्य नहीं है कि वो बाबा साहब का कार्य करे। हमें भी बराबरी से बाबा साहब का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें भी अधिकार दिलवाए है बाबा साहब ने। और मुझे लगता है कि अभी हमारा बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच की महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई है और एक मैसेज पे इतनी सारी महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम में आई है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और महिलाओं से मैं यही कहती हूँ, अगर हमें अधिकार लेना है तो हमें राजनीति में जाना पड़ेगा। अधिकतर लोग बोलते हैं राजनीति खराब है, राजनीति खराब नहीं है। अगर हम अच्छे हैं, ईमानदारी से अगर हम अपना कार्य करेंगे तो कोई भी राजनीति और कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है। हमें अपने उसमें अटल रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। यहाँ जो हम इतने लोग बैठे हैं, अपने बीच में से कोई हम राजनेता तैयार करें, राजनेता बनाए, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को हम राजनीति में भेजें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी कमी ये है हमारी महिलाओं की। हमारी महिलाएं संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। तो मैं चाहती हूँ, मैं मेरे बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच में यही कोशिश करती हूँ कि हमारी महिला बोलना सीखे, मंच पे खड़े होना सीखे। और कोशिश करती हूँ कि छोटे मोटे प्रयास से आगे वो राजनीति में जाए और हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि हम लोगों की तो उम्र होती जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी जो यंग महिलाएं हैं वो आगे आए और आगे बढ़ के कार्य करे, सामाजिक उसमें भाग ले। और कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो उसमें थोड़ा सा समय अपना दे दे, क्योंकि हम देखिए शादी पार्टी कहीं भी जाते हैं तो समय निकालते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जरूरी है ये सामाजिक कार्य, क्योंकि अभी स्थिति बहुत खराब है। और हमारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह होना जरूरी है, क्योंकि हम आरक्षण बोलते हैं 50% हमें चाहिए, तो हमें ये मेहनत करना भी पड़ेगा और अपना समय देना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, क्योंकि और भी अतिथिगण बैठे हैं, यहाँ वक्तागण बैठे हैं, सभी को टाइम है बोलने का। तो इसीलिए मैं इतना ही बोल के अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ और आप सभी को पुनः दोनों महापुरुषों की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। संघमित्रा जी धन्यवाद।